हेलो गाइस, अगेन आपका स्वागत है रीड एंड रिवाइज में। तो अब मैं लेके आ गई हूँ आपका सेकंड वीडियो हिस्ट्री का, जिसमें हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से टॉपिक पे जाते हैं। तो नाउ लेटर वैदिक पीरियड, ये पीरियड जो है ये सोम, यजुर और अथर्ववेद का था। और इस पीरियड में 3 तरीके के डेट के बारे में बताया गया है, जो कि एक देव था, फादर और ऋषि। मीन्स कि ये 3 तरीके का जो एक वो होता है ना डेट, जो लोन होता है एक तरीके का, उसको बोलते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या है, निक्शा निक्शा वर्ड जो यूज़ किया गया है वो कॉइन के लिए यूज़ किया गया है लेटर वैदिक टाइम में। अर्ली कॉइन सबसे पहले कि वो 5th सेंचुरी बीसी में पंचमार्क कॉइन थे, ये फैक्ट की बात है। ठीक है। देन इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है आर्यवर्त का। मीन्स कि इंटायर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया का जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है ना, ये वाला जो है, तो ये पूरा पार्ट जो हमारा आर्यव्रत बोला जाता था। इसमें नए रिवर्स इंक्लूड करे गए हैं, जैसे कि चंबल है, नर्मदा है, अ, सदा नीरा है जिसको हम गंडक बोलते हैं आज के डेट में। फिर है जनपद के बारे में, इसमें इमरजेंस हुआ है, मतलब कि नए जनपद बनने लगे, सच एज द कुरु, पंचाल, काशी, अंग, कोशाला, मगध, मत्स्य, असाकई। तो ऐसे नए नए जनपद जनपद इमर्ज हुए लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। फिर कल्चरल शिफ्ट हुआ इसमें गंगा प्लेन की तरफ, ईस्टर्न डायरेक्शन में। और 3 पार्ट में टेरिटोरियल डिवीजन हुआ। पहला हुआ आर्यव्रत, फिर दूसरा मध्यव्रत व्रत और फिर दक्षिण व्रत। चाणक्य ने डिफाइन किया, चाणक्य ने डिफाइन किया भारतवर्ष को लैंड ऑफ 100 योजनास। ठीक है। देन हम आते हैं न्यू सिविल फंक्शनरीज में, जो नए नए पोस्ट आ गए यहाँ पे है ना लेटर वैदिक पीरियड में। तो भागदत्ता जो टैक्स कलेक्टर को बोलते थे, सुत्ता और सारथी चैरिटर को, खास्त्री कैम्बरलेन को, अक्षावपा कुरियर को, जो कुरियर ले आते थे। ठीक है। सत्यपति एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को बोला जाता था, अधिकृता विलेज ऑफिशियल को बोला जाता था, और उग्राज पुलिस ऑफिसर को बोला जाता था। सत्यपति जो हमारे आज के डेट में एसडीएम और डीसी, एसडीएम और डीएम होते हैं ना, वैसे ही सत्यपति है, किसी एरिया को एडमिनिस्ट्रेटेड करते थे। देन देन हमारा है विधाता पोस्ट, ये खत्म हो चुका था, जो कि हमारा वैदिक पीरियड में था। याद कीजिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था विधाता पोस्ट ना वैदिक पीरियड में था, ये खत्म हो गया था। सभा समिति वैसे ही थे। गोत्र का कॉन्सेप्ट आ गया, क्षत्रिय का इमरजेंस हुआ। 4 आश्रम्स आए, मतलब कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यास। ठीक है। ये उपनिषद में इसके बारे में दिया गया है। फिर अकॉर्डिंग टू सतपथ ब्राह्मण 12 रत्नानी और ऑफिशियल्स आए इस टाइम में, जो राजा थे उनके यहाँ पे 12 रत्नानी और ऑफिशियल्स हुए, जिसमें से जो थे पुरोहित, महिषी, युवराज, सारथी, सेनानी, ग्रामिणी, गोवीकर्ता, खस्त्री, संग्रहित्री, अक्षावपा, पजागाला और किंग के फ्रेंड। पजागाला किंग के फ्रेंड, राजसूया किंग के कोरोनेशन। राजसूया मीन्स का किंग का कोरोनेशन। ठीक है। पॉलीगैमी यहाँ पे होने लगी थी, मीन्स कि एक राजा की 2-3 रानियां होने लगी थी। वुमेन का स्टेटस डाउन हो चुका था, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया था पॉलिटिकल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन
फिर आश्रम सिस्टम्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रेयर्स इम्पोर्टेंस हो गए, और कम हो गया सेक्रीफाइस। प्रेयर का इम्पोर्टेंस कम हो गया और सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हो गए, लाइक बलि चढ़ाना ये ज़्यादा हो गया, और जो प्रेयर होता था नॉर्मल वो कम हो गया। देन न्यू गॉड्स इमर्ज हुए, प्रजापति, विष्णु, रुद्र। न्यू मेटल्स आए जैसे कि टीन, सिल्वर, आयरन। टीन और सिल्वर ये तो हमारा ना पहले आईवीसी में भी था, ठीक है। और अयाज नया था यहाँ पे, कॉपर और आयरन, ठीक है। बट ये ना कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से क्या था, तो इसीलिए इन लोगों ने ना, मतलब हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि नॉट डिस्क्राइब क्लियरली, ये क्लियरली नहीं था। पेंटेड ग्रेवेयर था, ठीक है। जुडिशरी पावर जो थी वो राजा के पास आ गई थी। हेरिडेटरी नेचर हो गया था किंग का। सेक्रीफाइसेस जनरली टू टाइप की होती थी, लघु यज्ञ जो कि सिंपल था और प्राइवेट था, और महायज्ञ जो कि ग्रैंड था और रॉयल था। इसमें थ्री टाइप्स के यज्ञ थे, महायज्ञ, अश्वमेधा और अग्नि श्रोत्मा। देन हम आते हैं, फिर इमरजेंस हुआ महाजनपद का 600 से 625 बीसी में। इसमें महाजनपद में था अंगा, जिसका कैपिटल था चंपा। ये ना महाजनपद बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली आपको ना पूछता है, पीवाईक्यूज में भी बहुत बार आ चुका है कि आपको ना जनपद के नेम दे देंगे और उनका कैपिटल दे देगा मैच द फॉलोइंग में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल ना 16 महाजनपद थे, जिसका मैंने ना कैपिटल भी लिख रखा है यहाँ पे, तो आप एक बार ये ज़रूर थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम। मगध, मगध का जो एरिया था पटना, गया, नालंदा का, इसका कैपिटल था राजगिरी। वज और वेदे, मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला एरिया, जो कि कैपिटल था मिथिला। और ये रिपब्लिकन किंगडम है, यानी काउंसिल किंग का काउंसिल होता था। इसमें 8 क्लैन थे, लिच्छवी और जंत्रिका, जिसमें महावीर बिलोंग करते थे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि विदेह जो एरिया था उसमें रिपब्लिकन थे, मतलब कि जो किंग था उनकी एक काउंसिल थी, और वहाँ पे 8 क्लैंस थे, जिसमें लिच्छवी और जंत्रिका था। जंत्रिका जहाँ से महावीर बिलोंग करते हैं। देन है आपका मला, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का एरिया, जिसका कैपिटल था कुशीनगर। देन है काशी, वाराणसी वाला एरिया, जिसका कैपिटल था वाराणसी। देन है आपका कोशा, इसका कैपिटल था नॉर्थ कोशा और साहेत माहेत, ये फरीदाबाद वाला एरिया है। फिर प्रसन्नजीत जो थे यहाँ के, वो बिम्बिसार के टाइम में थे, और सुधोधना भी था, और महाकौशल, मतलब ये जो है ना ये कोशा के लोग थे। ये मैंने रिलेट करने के लिए लिख दिया है मौर्य, मतलब मगध के, कि जब बिम्बिसार की शादी हुई थी ना, ये प्रसन्नजीत की बहन से हुई थी, जो कि कोशाल कोशा का था, और उनका नाम था कोशाला देवी, ठीक है। देन हम आते हैं कुरु का, कुरु हरियाणा और दिल्ली वाला एरिया, इनका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ। देन पांचाल, ये रुहेलखंड यूपी, इसका अच्छी छत्र और कामपिल्य इनका जो था कैपिटल था। देन है वत्स, वत्स इलाहाबाद मिर्जापुर एरिया, कैपिटल था कौशाम्बी। और देन छेदी, छेदी जो था बुंदेलखंड एरिया, ये महाभारत और ऋग्वेद में भी इसका नाम है। इसका कैपिटल था शक्तिमती और सोतिवती। फिर है सुरसेना, ब्रजमंडल, ये मथुरा इनका कैपिटल था, ठीक है। देन है मत्स्य, अलवर, भरतपुर और जयपुर वाला एरिया, इनका कैपिटल था विराटनगर। देन है अस्मका, नर्मदा और गोदावरी का एरिया, इनका कैपिटल था पोतना। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्मका ना पूछ चुका है एक बार। और देन है आपका गंधारा,
वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया। और फिर आगे है अवंती, अवंती मलवा वाला एरिया, इसमें कैपिटल है नॉर्थ अवंती, ये उज्जैन आज के डेट में है। और साउथ अवंती महिष्मती, मतलब इनका दो कैपिटल था, नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती, उसमें भी उज्जैन आज के डेट में है और महिष्मती जिसको बोलते हैं। और इनका ना मगध के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी, 100 साल तक इनकी लड़ाई चली है। प्रद्योत जो थे यही अवंती के थे और बिम्बिसार के टाइम में थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग थे ये। और फिर है लास्ट कंबोज, ये हाजरा पाकिस्तान का है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और कैपिटल था इसका राजापुर। महाजनपद का जो सोर्स है वो हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर, अंगुत्तर निकाय और महावत्सु में मिलता है। ठीक है। और फिर जैन लिटरेचर भगवती सुत्ता में भी मिलता है। और महाजनपद को क्या बोलते थे? सेकेंड पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुई थी और यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स मिले आपको। इनका इनकी जो महाजनपद थे वो भी बहुत अच्छा, यहाँ पे बोला जाता है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट भी हुआ। ठीक है। इनके पास और नए थे, यहाँ पे नए इमर्जेंस थे गाइड्स और मर्चेंट, जो कि किंग के अंडर रजिस्टर होते थे और जुडिशियल और रेवेन्यू पावर था इनके पास। और ये मनी भी इशू करते थे। लाइक अगर किसी को लोन चाहिए किसी गांव वाले को, तो वो डायरेक्ट राजा के पास तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ गाइड और मर्चेंट के पास जा सकता है, जो कि किंग के अंडर रजिस्टर है। ठीक है। तो ये गाइड्स और मर्चेंट, ये याद रखिएगा कि ये ना मनी लेंडर्स थे, एक तरीके के मनी देते थे। देन इनके महाजनपद के टाइम में कॉइन्स भी आए सिल्वर के। ठीक है। बुक कीपिंग होने लगी, टैक्स कलेक्शन होने लगा, 1/6 ऑफ टैक्स देते थे। जो फार्मर्स थे वो पीजेंट्स थे, वो 1/6 ऑफ टैक्स देते थे अपने प्रोड्यूस का। फिर और एक है इनका अष्टाध्यायी पन्निनी, ये फर्स्ट संस्कृत ग्रामर था, संस्कृत ग्रामर की बुक थी 4th 6th to 4th BC में। फर्स्ट रिपब्लिकन वैशाली इस्टेब्लिश्ड बाय लिच्छवी, ये तो सबको पता है कि फर्स्ट रिपब्लिकन वैशाली थी। इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स उपराजा, डिप्टी पीएम, सेनापति और बंधगरिका। बंधगरिका मीन्स बोले ना, जो पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं, पुलिस हैं, उनको बोलते थे। 3 टाइप थे विलेज के पाली टेक्स्ट के हिसाब से। पहला कोर में कास्ट विलेज था, फिर उसके सराउंडिंग में क्राफ्टमैन थे, और देन आउटर साइड में नॉन आर्यंस थे। तो गाइज ये था हमारा लेटर वैदिक पीरियड का। और होप ये आपको समझ में आया होगा। हम अगेन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।